नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, एसबीआई पीओ का पेपर बहुत करीब आ चुका है। 4 से 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इस आखिरी 4 से 5 दिनों में हम छोटे छोटे यहाँ पर सेशंस करेंगे जिसमें कि मैं 2-2 पजल आप लोगों को करवाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेशन ऐसे हम करने की कोशिश करेंगे ताकि एक पजल का जो मतलब डर होता है ना वो निकल जाए। कुछ शानदार तरीके, किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों को ये देखना है दोस्तों, और उस अप्रोच को आपको अप्लाई करना है। क्योंकि आप में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि पजल की कोई ट्रिक नहीं होती, इसकी सिर्फ अप्रोच होती है। आप किस तरीके से पजल को सॉल्व कर रहे हैं ये डिसाइड करता है कि आप पजल 2 मिनट में बनाते हैं या आप उसको 5 मिनट में बनाते हैं। तो बस अच्छे से पजल को देखिए, समझिए और मेरे तरीके को देखिएगा कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को समय दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो वैसे तो ये रिकॉर्डिंग रहेगा, तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा जितना भी समय आपको लगता है। फिर वीडियो को प्ले करके आप आगे उसको देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस का, अगर आप मेरी पेड क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। AL10 ये कोड है, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और फ्री क्लासेस देखने का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 20 तारीख के बाद। 20 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रही है। ये नए बैचेस कौन से हैं? मेंस के लिए स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट डिटेल मैं एक आध दिन बाद आप लोगों को बता दूंगा क्योंकि अभी कोर्स बन रहा है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। इसका एक अप्रॉक्स टाइम अगर बोला जाए तो 3 से 4 मिनट, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं कि देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। तो यहां पर क्या बोला गया है? 7 बॉक्सेस NOPQRST आर प्लेस्ड इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। एक लीनियर रो में 7 बॉक्सेस रखे गए हैं, सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो बना लेते हैं यहां पर एक लीनियर रो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब बोल रहा है आपको दीज बॉक्सेस आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, सभी अलग अलग सिटीज से हैं। ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर इज फ्रॉम स्वीडन, आर जो है वो स्वीडन से है। अभी हम कहीं सेट नहीं कर सकते इसलिए लिख देते हैं इसको कि आर जो है वो स्वीडन से है। आगे बोल रहा है द बॉक्स विच इज फ्रॉम फ्रांस इज प्लेस्ड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बॉक्स विच इज फ्रॉम चाइना। जो भी बॉक्स फ्रांस का है, फ्रांस से जो भी बॉक्स होगा, तो ये फ्रांस वाला जो बॉक्स है ये इमीडिएट लेफ्ट में है। किससे? ये चाइना वाले बॉक्स से इमीडिएट लेफ्ट में है। इमीडिएट मतलब कि जस्ट लेफ्ट, तो इसलिए नीचे एरो हमने दिया है। अगर सिर्फ लेफ्ट बोलता तो बीच में यहां पर हम एरो देते। आगे बोल रहा है P इज नॉट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रो। P जो है वो एंड पे नहीं है, तो यहां लिख लेते हैं कि P एंड पे नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर देंगे। द बॉक्स विच इज फ्रॉम USA विच इज नॉट S एंड इज प्लेस्ड थर्ड टू राइट ऑफ बॉक्स विच इज फ्रॉम रशिया। तो रशिया के थर्ड टू राइट में, रशिया के थर्ड टू राइट में क्या है? अब थर्ड टू राइट देखिए यहां पर क्या बनेगा। थर्ड टू राइट मतलब बीच में 2 का गैप आएगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरे पे वो बॉक्स आ जाएगा। किस बॉक्स की बात किया गया है? द बॉक्स विच इज फ्रॉम USA। तो जो भी बॉक्स USA से है वो रशिया से पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड टू राइट में है। एंड इज नॉट फ्रॉम, एंड इज नॉट S, मतलब USA वाला है विच इज नॉट S, तो USA S नहीं होगा। आगे बोल रहे Q इज प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से सेकंड पे, यानी कि यहां पर Q है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द बॉक्स विच इज फ्रॉम इटली इज प्लेस्ड एट द राइट एंड ऑफ द रो। तो जो भी इटली से बॉक्स है वो राइट एंड पे है, तो यहां पर आ जाएगा इटली। आगे आपको बोल रहा है देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन N एंड O विच इज फ्रॉम UK। तो N और O के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। O विच इज फ्रॉम UK, तो O जो है वो UK से बिलोंग करता है। आगे बोल रहा है N इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ बॉक्स O। N जो है वो O से लेफ्ट की तरफ में, तो यहां पर एरो दे देंगे कि इससे लेफ्ट की तरफ में आपको N रखना है। S इज प्लेस्ड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बॉक्स विच इज फ्रॉम UK। तो S जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है UK वाले से, यानी कि UK से इमीडिएट लेफ्ट यहां पर आ जाएगा S। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसको अगर हमको सेट करना है तो आप ये देखो, ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं,
ठीक है, ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ओ से हमको लेफ्ट की तरफ आना है, तो अब यहां से स्टार्ट करो। अब अगर ओ को आप यहां नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ओ जो है वो यूके से बिलोंग करता है, इटली से नहीं, तो ओ यहां नहीं आ सकता। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी दोस्तों क्या होती है? मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं। मिनिमम पॉसिबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिससे आप स्टार्ट करते हो, अगर वो गलत होती है तब आप उसकी सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हो, फिर थर्ड लेते हो। दोनों तीनों एक साथ नहीं लिया जाता, बहुत से स्टूडेंट्स उसको एक साथ ले लेते हैं, ये गलती करते हैं आप, क्योंकि हो सकता है आपका पहली बार में ही सॉल्व हो जाए, तो आपका समय बचेगा दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी का। और अगर मान लो पहले में नहीं भी होता है तो दूसरा तो आप वैसे भी बना ही रहे थे, टाइम तो उतना आप देने ही वाले थे, तो बाद में दे देंगे। तो बस ओ को रखेंगे हम यहां पर, ये यूके से बिलोंग करता है, उसके बाद एस आ जाएगा इसके जस्ट बगल में, फिर एक छोड़कर एन, तो एक छोड़कर एन आ गया यहां पर। ठीक, तो ये वाली हमारी एक पॉसिबिलिटी हो गई, इसको मैं सर्कल कर देता हूं क्योंकि ये कंडीशन हमने सेट कर दी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमको क्या पता है, पी जो है वो एंड पे नहीं है, मतलब ना तो यहां आ सकता है ना तो यहां आ सकता है, तो पी के लिए सिर्फ यही वाली जगह बची है, इसको यहां रख देंगे। अब आपको पता है दोस्तों, रशिया से 2 छोड़कर यूएसए होना चाहिए, तो रशिया देखो, अगर मैं क्यू पे रशिया को रखता हूं तो 2 छोड़कर यूएसए यहां आ नहीं सकता, क्योंकि एस जो है वो यूएसए नहीं है, तो डेफिनेटली रशिया जो होगा वो यहां पर आएगा ऐसा। अगर मैं रशिया को यहां पर रखूंगा तभी 2 छोड़कर यहां पर यूएसए आ सकता है। अगर इसको मैं ऐसे शिफ्ट करता तो ये गलत हो जाता, और शिफ्ट करते तो यहां तो यूएसए आ ही नहीं सकता, यहां भी यूएसए आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन भी अब हमारी हो गई, इसको भी सर्कल कर देंगे। जो कंडीशन सेट होते जाती है उसको सर्कल करते जाओ, ताकि आपको पता हो कि कौन सी कंडीशन आपने ड्रॉ कर चुकी है। ठीक है, बाद में कंफ्यूजन होता है कि ये बन गया है कि नहीं, फिर देखते रहोगे, एक इसी कंडीशन को आप 2-2 3-3 बार देखोगे, समय उसमें भी बर्बाद होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास बचा हुआ था कि आर जो है वो स्वीडन से बिलोंग करता है, तो अब देखो यहां पर भाई आर जो है वो ना तो आप यहां रख सकते हो क्योंकि ये इटली है, ना तो आर को आप यहां रख सकते हो क्योंकि ये रशिया है। मतलब हमने जो कंडीशन ली थी मिनिमम पॉसिबिलिटी वो गलत थी। अब मैं इसको चेंज करूंगा, अब मैं क्या है, मैं तो इरेज करके कर दूंगा, तो बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं सर आप तो इरेज कर देते हो। हम क्या करेंगे भाई, आप काट के दूसरा बना सकते हो, मेरे पास ये ऑप्शन है, इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप इसको इरेज करके कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, आप इसको दूसरा काट के कर सकते हो, या फिर मतलब दूसरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऊपर तरफ लिख लो ना यहां पर। भाई एक बार नीचे लिखे गलत हो गया, नीचे में ऐसे करके काट दो और ऊपर साइड लिख लो, फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन को अब हम एक इधर शिफ्ट करके देखते हैं। तो अगर मैं ओ को यहां रखता तो ओ से एस आता, फिर एस से एक छोड़कर एन नहीं आ पाता, गलत हो जाता, इसलिए हम रखेंगे किसको, ओ को यहां पर। ओ जो है वो यूके से बिलोंग करता है, उसके लेफ्ट में एस है यहां पर, एस से एक छोड़कर एन रखना है, एक छोड़कर एन आ गया यहां पर। ठीक, अब इसके बाद देखो ये वाली कंडीशन तो हमारी होगा, अब ये परफेक्ट है तो इसको काट दूंगा मैं क्योंकि ये परफेक्ट कंडीशन सेट हो चुकी है। अब हमारे पास बच गया, अब हमारे पास बच गया दोस्तों, P जो है वो एंड पे नहीं है, मतलब P इसी दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा क्योंकि एंड पे P नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा हमको ये भी पता है कि R जो है वो स्वीडन से है, मतलब R जो है वो स्वीडन से, तो R भी इसी 2 जगह पर आ सकता है, यहां R नहीं आ सकता। तो हमको इतना तो कंफर्म हो गया कि इस 2 जगह पे P और R ही आएंगे, कौन कहां आएगा हमको नहीं पता, पर यही दोनों आएंगे। तो ये दोनों को हम ऐसे सेट कर देते ऑब्लिक करके। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हमको पता है कि कहां की कंडीशन भाई, ये वाली, रशिया से 2 छोड़कर यूएसए रखना है, जो कि एस नहीं होना चाहिए। अगर मैं रशिया को यहां रखता हूं तो 2 छोड़कर ये यूएसए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रशिया को यहां रखता हूं 2 छोड़कर यहां यूएसए हो सकता है। अगर मैं रशिया को यहां रखता हूं 2 छोड़कर यहां यूएसए हो सकता है, मतलब मेरे पास 2 से 3 कंडीशन अभी बच रही हुई है। अच्छा, एक नाम जो बचा ना, पहले उसको सेट कर देते हैं। तो नाम कौन सा बचा हुआ है, NOPQRS, टी बचा हुआ था, टी को यहां रख देते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं रशिया को यहां पर रखता हूं इस वाली जगह पे, ठीक है, अगर मैं रशिया को यहां रख देता हूं तो आपके पास चाइना और फ्रांस के लिए 2 स्पेसेस एक साथ खाली नहीं बचेंगी, ना तो आप यहां रख पाओगे ना तो आप यहां पर रख पाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर नहीं रख सकते, आपको यहीं पर रशिया को रखना पड़ेगा। ये फिक्स हो गया रशिया यहां पर। अब जैसे ही रशिया हमने सेट किया, 2 छोड़कर हमको पता है यूएसए है, तो ये 2 छोड़कर ये यूएसए हो गया। तो डेफिनेटली इससे हमको ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई आर जो था वो तो स्वीडन वाला था, तो आर यहां पर आएगा, और जो पी था वो यहां पर आएगा, तो आर स्वीडन से था। अब हमारे पास बचा है चाइना के जस्ट लेफ्ट में फ्रांस, तो चाइना को रख दो यहां पर, फ्रांस को रख दो यहां पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, यहां पर मैं बहुत ही आराम से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत से नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, 2023 के लिए।
तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि पजल बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। अगर आप रेगुलर रहें, समझने की कोशिश करें जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, और उस तरीके को जो मैं कर रहा हूं उसको अप्लाई करते जाएं अपने साथ, डेफिनेटली 2 से 3 महीने में आप बहुत अच्छे से पजल बनाने लग जाएंगे। आंसर चेक करते हैं दोस्तों एक बार। NQSORPT, NQSORPT, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, स्वीडन, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, स्वीडन, यूएसए, इटली, यूएसए, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एक ये जो समय है ना, ये नए लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, ये पुराने जो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-4 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए, उनके लिए ये समय है। अगर आपको 6-8 मिनट लग रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर रहिए, क्लासेस रेगुलर देखते रहिए, पुरानी क्लासेस देखते रहिए, धीरे धीरे आप अच्छे से पजल बनाने लग जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद वीडियो को प्ले कर दीजिएगा फिर से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी, और बहुत से लोगों को ऐसा लगा भी होगा कि क्वेश्चन गलत है। ऐसा है क्वेश्चन दोस्तों एक बार एग्जाम में आ चुका है, शायद मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का ही SBI PO का पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन था इस टाइप का। इस टाइप का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 8% MNOPQRST वेंट फॉर वैकेशन ऑन 4 डिफरेंट मंथ, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर ऑफ द ईयर 2018 एंड 2019। दे बिलोंग टू 8 डिफरेंट प्लेसेस फलाना फलाना, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 2 साल दिए हुए हैं और 4 मंथ दिए हुए हैं, तो भाई 1 साल खत्म होगा उसके बाद ही तो दूसरा साल चालू होगा। तो बस यहाँ पर यही इसका की पॉइंट था, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब पॉइंट था जो अगर आप समझ जाते तो जल्दी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेना है 2018। पहले मैं 8 लोग बना देता हूँ यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये 2018 है और ये 2019 है। तो भाई 2018 में अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर पहले आएगा, तो ऐसे हो जाएगा अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। उसके बाद 2019 से स्टार्ट होगा, फिर इसमें वही चीज होगी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। अगर आपने ऐसा बनाया तो आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, P वेंट फॉर द वैकेशन इन द मंथ हैविंग 31 डेज। P जो है, अब इसमें 31 डेज वाला कौन कौन सा है भाई, वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, दिसंबर जो है वो 31 दिन का होता है, जुलाई जो है वो 31 दिन का होता है, तो ये 31, ये 31, ठीक है। तो बोल रहा P वेंट फॉर वेकेशन इन द मंथ हैविंग 31 डेज। P जो है वो 31 डेज वाले में जाता है, लेकिन ये O के साथ नहीं जाता, सेम मंथ में नहीं जाता, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है R हु बिलोंग टू जम्मू एंड वेंट 2% आफ्टर द वन हु बिलोंग टू ऊटी। R जो है वो जम्मू से बिलोंग करता है, और इसके अलावा दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है दोस्तों, इधर बगल में शादी चल रही है तो थोड़ा बैंड बाजा बारात। आर जम्मू, कहाँ थे हम। आर हु बिलोंग टू जम्मू एंड वेंट 2% आफ्टर द वन हु बिलोंग टू ऊटी। तो आर जो है जम्मू से है और 2% बाद में ऊटी वाले से, यानी कि बीच में 1 का गैप आएगा, ठीक है, 1 का गैप आएगा बीच में, पहला पर्सन दूसरा पर्सन, तो 2% आफ्टर हो गया। अब नीदर एम नॉर एस बिलोंग टू आगरा। एम और एस जो है वो आगरा से बिलोंग नहीं करते, यहां लिख देते हैं एम और एस आगरा से बिलोंग नहीं करते। ओनली 4% वेंट फॉर द वैकेशन बिटवीन एस एंड एन। एन हु बिलोंग टू कोचीन बट नॉट वेंट बिफोर एस, मतलब कि एस के 4% के बाद में एन जाता है और एन कोचीन से बिलोंग करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, Q वेंट इमीडिएटली आफ्टर एस। Q जो है वो एस के इमीडिएट बाद में जाता है, Q जो है वो एस के इमीडिएट बाद में जाता है, तो यहां पर आ जाएगा Q ऐसा। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 2% बिफोर द वन हु बिलोंग टू दिल्ली। और Q जो है वो 2% पहले किससे, दिल्ली वाले से, मतलब दिल्ली वाला यहां पर आ जाएगा, तो दिल्ली से 1%, 2%। T who belong to Ranchi and went for the vacation in the same month as the one who belong to Delhi, मतलब दिल्ली वाला जिस भी मंथ में जाएगा, तो T जो कि रांची से बिलोंग करता है, ये दोनों के दोनों का मंथ सेम होगा, मंथ सेम होगा, ठीक है। ओनली 2% वेंट बिटवीन T एंड O। T और O के बीच में 2% जाते हैं।
ओ हु वेंट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बिलोंग टू शिमला। ओ जो है वो शिमला के बाद में जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं शिमला वाले के जस्ट बाद में ओ जाता है। तो ये हो गई सारी कंडीशन। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा कंडीशन हमको यहीं पर दिख रही है, इसी से स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पर ना फिंगर रूल एक मैं सिखाता हूँ आपको। फिंगर रूल क्या होता है दोस्तों कि आपको ना पॉसिबिलिटीज को अपने हाथों से चेक करना है, दिमाग में चेक करना है, ठीक है। इसमें मेमोरी पावर आपकी थोड़ी तेज होती है, मतलब धीरे धीरे शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सीखते जाओगे बहुत तेज आपकी मेमोरी पावर होते जाएगी। एस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब या तो टॉप से स्टार्ट करूँ या तो बॉटम से। भाई बॉटम पे एस को रख नहीं सकता क्योंकि हमको एस के नीचे इतने सारे लोग चाहिए, तो मैं टॉप पे से स्टार्ट करूंगा। तो एस को मैं यहाँ रखूंगा। अब एस को अगर मैं यहां रखता हूं तो क्यू आ जाएगा यहां पर, दिल्ली आ जाएगा यहां पर, दिल्ली से एक छोड़कर एन कोचीन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो एन कोचीन और ये दिल्ली ये इस जगहों पर आ गए। अब देखो हमारे पास कौन सी कंडीशन थी भाई, एस क्यू एन कोचीन ये, ठीक है। तो दिल्ली वाला अगर दिसंबर में है तो डेफिनेटली टी रांची जो है वो भी यहां पर होना चाहिए भाई दिसंबर में, ये देखो टी रांची। इसके बाद आपको क्या बोला था, एन कोचीन जो है वो, ये एक कंडीशन थी ना यहां पर, एन हु बिलोंग टू कोचीन बट नॉट वेंट बिफोर एस, एस के पहले नहीं जाता। तो अगर एस जो है वो 2018 में जा रहा है और उसके बाद 2019 में जा रहा है टी रांची वाला, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है कंडीशन। एक बार इसको बना के देख लेते हैं कि क्या ये कंडीशन सही लग रही है। पी से 2 छोड़कर हमको टी से, टी रांची वाला है ना, टी रांची से 2 छोड़कर ओ लेना था। ओ जो है वो शिमला, अच्छा गलत हो जाएगा दोस्तों कंडीशन। कैसे गलत होगा देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि हर कोई ऐसे चेक नहीं कर पाएगा फिंगर रूल से, ओरली टाइम लगता है उसके लिए। एस यहां, क्यू यहां, तो एक छोड़कर दिल्ली यहां, ठीक है। दिल्ली से एक छोड़कर एन कोचीन यहां। अब आपको पता है दिल्ली अगर दिसंबर में है तो टी रांची भी दिसंबर में होना चाहिए, तो टी रांची यहां पर आ गया, ठीक। अब हमको पता है कि टी वाले से 2 छोड़कर ओ है, तो टी से 2 छोड़कर ओ यहां, ओ शिमला के नीचे होना चाहिए था, ये देखो दिल्ली के नीचे हो रहा है, ये गलत हो रही है कंडीशन। सेम चीज इसके बाद वाली कंडीशन लोगे ना, अगर आर को एक नीचे करोगे फिर भी कंडीशन गलत हो रही है। कैसे गलत हो रही है, ये कंडीशन जिसने भी चेक की उसको समझ में आ गया होगा कि कैसे गलत हो रही है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं उनके लिए जो बिगिनर्स हैं। एस यहां रखोगे, क्यू यहां रखोगे, दिल्ली आ जाएगा यहां पर। अब अगर दिल्ली आ गया यहां पर अप्रैल में, तो आपको डेफिनेटली यहां पर रखना पड़ेगा किसको, टी रांची को, क्योंकि दिल्ली और टी रांची का मंथ सेम है। तो टी रांची। अब टी से 2 छोड़कर यहां पर आ जाएगा ओ, ये वाली कंडीशन। ओ जो है वो शिमला से नीचे है, ठीक है। और क्या कंडीशन थी हमारे पास, इसके बाद क्या चेक किए थे भाई, एन कोचीन रखना था ना, ठीक है। दिल्ली से एक छोड़कर एन कोचीन यहां पर आ गया। अब आपको रखना है ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू। इसमें गलत क्या हो रहा है, अभी सोचा था दिमाग में आया था, क्या कंडीशन थी, एम और एस आगरा वाले नहीं है, ये कंडीशन गलत होगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी से, हो सकता है सही हो जाए। तो देखो अब यहां पर देखो दोस्तों, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू अगर आपको रखना है, पी और ओ का मंथ सेम नहीं है, ठीक है। पी जो है 31 दिनों वाले मंथ में है, भाई यहां पर 31 दिनों वाले पे ऐसा आ गया, यहां ओ आ गया। अगर दिसंबर में ओ है, दिसंबर में ओ है तो पी दिसंबर में नहीं हो सकता, मतलब पी को यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये वाली कंडीशन देखो, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू जो रखना है, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू नहीं रख सकते, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू नहीं रख सकते, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू हो तो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, एम बचा हुआ है, उसको रखेंगे यहां पर। एम और एस अगर आगरा से नहीं है तो आगरा यहां नहीं आ सकता, तो आगरा यहां पर आ जाएगा। सही है यार ये कंडीशन। तो अब बचा क्या है हमारे पास, एक ही चीज बची हुई है, क्या बचा है, गोवा बचा है, गोवा को यहां सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही होगी। एक बार आंसर चेक करके देख लेते हैं कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। टी एस क्यू ओ एम पी एन आर, टी कुछ तो गड़बड़ है देखो, क्योंकि आंसर हमारा डिफरेंट दिख रहा है। टी एम, क्या गलती की है, चलो देखते हैं। एस क्यू एक छोड़कर दिल्ली, एक छोड़कर एन कोचीन, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू, ऊटी से एक छोड़कर आर जम्मू।
अच्छा दोस्तों, एक एक चीज़ तो यार हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको जो 2% बाद बोल रहा है ना, तो भाई 2% को हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमने सही बनाया है कि नहीं। हमने तो सही बनाया है, आंसर ने कैसा बनाया है। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने अप्रैल और अप्रैल दोनों एक साथ ले लिया है ना भाई, अप्रैल और अप्रैल इसने एक साथ ले लिया है। हमने क्या किया है, हमने 2018 वाले पूरे 4 को पहले लिया है, तो ये 4 को हम पहले चेक करेंगे ना, मतलब TSQO चेक करते हैं। TSQO सही है, हमने सही बनाया, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, उसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर दिया है, ठीक है। उसके बाद MPNR 2019 वाले, MPNR, ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो 2019 वाले ये देखो, MPNR बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। बस उसमें क्या था ना, मैं आपको ये बता देता हूं, उसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था कि 2 सालों में जाते हैं ना, तो आपको ऐसा दिया हुआ था कि जून, मान लो जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ऐसा करके कुछ दिया था। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जनवरी, फरवरी, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों ने गलती क्या की थी, जो बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन गलत आया था, वो क्या कर रहे थे, वो ऐसा बना रहे थे, जनवरी, फरवरी, उसके बाद नवंबर और दिसंबर, ये 2018, ये 2019, वो ऐसा बना रहे थे। बट बनाना ऐसा नहीं था, उनको बनाना क्या था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 2018 खत्म हो गया, फिर 2019 स्टार्ट हो गया। बनाना ऐसा था, ये पिछले साल की बात है, शायद पिछले साल के ही पीओ के एग्जाम में आया था, SBI पीओ या IBPS पीओ प्री में, और बहुत लोगों ने बोला था क्वेश्चन गलत आया था, क्वेश्चन गलत आया था। मैंने सॉल्व किया था, हालांकि गलतियां मुझसे भी हुई थी, बहुत समय लग गया था, 6-7 मिनट लग गए थे, लेकिन सॉल्व हो गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आपके SBI पीओ में आ सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं पजल्स, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मेरे साथ। मेरी एक 1000 पजल की सीरीज़ भी है दोस्तों, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं 1000 पजल सीरीज़ का नाम सुना होगा, थ्रेड मेथड का नाम सुना होगा, या फिर पेयरिंग सिस्टम, डॉट मेथड, ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ही सिखाई हैं। आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देखकर सीख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप अगर मेरे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं दोस्तों, इसमें कंप्लीट चीज़ें आप सीख सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। AL10 ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा, इसमें आपको वो मेरे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप अपना पूरा रीजनिंग बेसिक से एडवांस कर सकते हैं। अभी मेरा मेंस का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो SBI PO का मेंस या SBI क्लर्क का मेंस जिनका भी होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो कोर्स। 20 तारीख के आसपास स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस के लिए कंटेंट खोज रहे हैं, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर सीख तो गए टॉपिक, लेकिन अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों, ये एक नाम आप सर्च कर लीजिए, आपको जगह पता चल जाएगी कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ये जो टारगेट बैच नाम से एक वेबसाइट है, और इसका ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस जगह पे, मतलब ये स्पेसिफिक बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इस पे 600 रुपये का सब्सक्रिप्शन है साल भर का, ठीक है, जिसमें आप डिस्काउंट के लिए AL10 सेम कोड अप्लाई कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे क्या है, आपको एक जगह पर हजारों पजल्स, हजार तो कम ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पजल्स है, कम से कम 3-4 हज़ार पजल्स होंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से करें। अलग अलग लेवल के प्री, मेंस, क्लैरिकल, PO, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, सिर्फ पजल ही नहीं, DI भी है, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं, जीके नहीं है, इंग्लिश भी है। तो सब कुछ है वहाँ पर, आप इस जगह पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन जगह है। ज़रूर जाइए, ज़रूर विजिट करिए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर अभी तक टारगेट बैच नहीं देखा, तो क्या देखा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।